हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेशनिक चैनल पे। आपके लिए शॉर्ट सीरीज प्रोवाइड हो रही है, रेगुलर हो जाएगी, डोंट वरी। आज खाली वीडियो नहीं आया क्योंकि लाइव सेशंस था, लेकिन अभी जो प्रोवाइड कर रहा हूं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट की भी सीरीज प्रोवाइड कर रहा हूं, न्यूमेरिकल की। हम छोटे छोटे वीडियो डाल रहे थे, बच्चों को दिक्कत हो रही थी, मैंने बोला एक ही वीडियो में बना देते हैं और इसके न्यूमेरिकल बच्चों 100% आप सॉल्व कर सकते हैं। इतने छोटे से नन्हे से मुन्ने से सवाल है, 2 मार्क के ऊपर मैक्सिमम न्यूमेरिकल इस चैप्टर में से नहीं आएगा। तो कैसे प्रूफ के साथ यहाँ पे हम लोग आपके सामने आ गए हैं मैग्नेटिक मटेरियल में। मैं पहले थोड़ा सा जो इजी लगते हैं सभी को, मुझे लगता है कि ये इजी ही सवाल है, वहां से सवाल उठा रहा हूं बच्चों। देखते हैं, मैंने 7वें नंबर का न्यूमेरिकल इसलिए उठाया कि चुटकी में कर सकते हो। चुटकी में कैसे, तो देखते हैं। जुलाई 2017 में सवाल आ चुका था, फाइंड मैग्नेटाइजेशन पूछा है, यम मैग्नेटाइजेशन पूछा है बच्चों सवाल में। लेंथ दी वाली बेटा 10 सेंटीमीटर। ध्यान रखना बच्चों, सेंटीमीटर टू मीटर करोगे तो 10⁻² होता है। अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो 10⁻1 बोलोगे डायरेक्ट। ये 10⁻1 है, -2 है, तो ये बना बेटा मीटर में। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया दिए वाला बेटा, इसको ए कहते हैं। वो है बेटा मेरे पास 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने अभी बोला सेंटीमीटर टू मीटर -2, लेकिन ये 10⁻2 है, इसलिए -4 मीटर स्क्वायर। ओके, इफ द मैग्नेटिक मोमेंट दिए वाला है बेटा, यम नेट कहते हैं इसको, यम नेट। देखो ये मैग्नेटाइजेशन, ये यम नेट कहते हैं उसको, वो दिए वाला बेटा 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटाइजेशन का फार्मूला था यम नेट पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन मेरे पास वॉल्यूम नहीं है तो निकाल सकता हूं बच्चों V इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ, क्योंकि एरिया दी वाला लेंथ दी वाली है। तो V एरिया है बेटा मेरे पास 4 इंटू 10⁻⁻4 और लेंथ है बेटा 10⁻⁻1। शायद आप लोग समझे होंगे 4 इंटू 10⁻5 क्यूबिक मीटर। चलिए वैल्यू पुटअप करता हूं, यम नेट यहां पे लिखता हूं लगे तो यम नेट है मेरे पास कितना बेटा 2, और ये है बेटा 4 इंटू 10⁻5। ओके, कोई इसको नंबर होते मैं वो भी बताऊंगा। तो यम इज इक्वल टू बेटा 1/2, 2 1 जा 2 4 था, ये ऊपर गए बेटा तो 10⁻, आपको पता है कि ये होगा बेटा +5। समझ पा रहे हो, कोई टेंशन है? तो यम इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻4, ये समझ पा रहे बेटा 1/2 0.5 होता है, लेकिन पॉइंट शिफ्ट करके लिया है मैंने, और इसका यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर। बच्चों ये जो न्यूमेरिकल है 2 मार्क की न्यूमेरिकल आ सकता है। इसकी नंबरिंग जो होगी, फार्मूला पुटअप किया आधा मार्क, वैल्यू पुट की आधा मार्क, आंसर विथ प्रॉपर ये यूनिट भी इंपॉर्टेंट है 1 मार्क। तो बच्चों 2 मार्क के लिए सवाल है, मतलब आंसर लिखा यूनिट नहीं लिखा तो आधा मार्क कट होगा। समझ में आ रहा है? सिंपल क्वेश्चन है इसमें। यह चैप्टर मुझे लगता है कि हर बच्चे ने इसके न्यूमेरिकल करना ही चाहिए कोई भी हालत में, अगर आप अच्छे नंबर लेने की कोशिश कर रहे हो तो। शेयर करना बच्चों, न्यू है तो चैनल का सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जो बच्चे सीईटी पढ़ना चाहते हैं, पीजीएमएन ऐप पे सीईटी के लिए कोर्स है टॉपर प्लस, वो ले सकते हो। देखते द सस्पेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिज्म, टेम्परेचर है बच्चों, टी दी वाला है यहाँ पे 300 केल्विन, और साथ में मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी बेटा झाई काय जो भी बोलते होगे आप 2.4 इंटू 10⁻⁻5। ओके, व्हाट टेम्परेचर, मतलब 2 केसेस है, इसलिए इसको T1 झाई1 बोलना पड़ेगा। 2 केसेस लग रहे हैं ना। व्हाट टेम्परेचर मतलब T2 निकालना है, ये मेरा टारगेट है बेटा। और झाई2 दिए वाला है 3.6 इंटू 10⁻⁻5। ओके, क्या आपको पता है बेटा झाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टी। अब ये नहीं करोगे प्रोसेस, डायरेक्ट करना है, तो झाई टी इधर आएगा तो ये कांस्टेंट बनेगा। करेक्ट है बेटा, मैं आप लोगों को बता रहा हूं ओनली, लेकिन लिखते समय ऐसे लिखना है डायरेक्ट फॉर्मूला झाई1 T1, झाई2 T2। अगर मुझे T2 चाहिए तो झाई1 T1, आप डायरेक्ट फार्मूला रख सकते हो बच्चों। ठीक है, ये झाई2 डिवाइडेड आएगा, ये फार्मूला डायरेक्ट भी रखने का अधिकार है आपको। तो T2 झाई1 क्या है बेटा, झाई1 है बेटा 2.4 इंटू 10⁻⁻5। टेम्परेचर बेटा मेरे पास 300 केल्विन है, डिवाइडेड बाय झाई2 बेटा 3.6 इंटू 10⁻⁻5। अब इतने नादान तो नहीं हो कि जिनको कैलकुलेशन ना आ जाए। देखते बेटा -5 10⁻2 कैंसल, यहां पे है ना कितना 12 2 जा 12 3 जा 36 करेक्ट है। तो ये 3 3 जा मतलब ये 0
तो बेटा T2 इज इक्वल टू, शायद देखो मैंने 12 से 12 टू जा मतलब पॉइंट शिफ्ट कर दिया था दोनों तरफ, 12 टू जा 24, 12 थ्री जा 36, तो मैंने बोला 3 1 जा 1, ये 100 आएंगे, 100 मल्टीप्लाई टू 200। कितना इजी, जो बच्चे सही में कैलकुलेशंस है थोड़े पर अच्छे, वो आंसर निकाल सकता है। इसमें आप लोगों को जो नंबरिंग होगी बच्चों, वो नंबरिंग है फार्मूले को आधा मार्क, गिवन डेटा पुट किया आधा मार्क, आंसर और इसका केल्विन यूनिट लिखने से 1 मार्क, 2 मार्क के लिए सवाल था। ये भी 2014 में सवाल आ चुका है। 2014 सेम क्वेश्चंस आ गया बच्चों। ये सवाल मैक्सिमम टाइम आ रहा है, लेकिन ध्यान रखना इसमें नंबर चेंज करके दे रहे थे। बच्चे पूछ रहे हैं सर 100% सवाल किसके ऊपर आएगा, तो इसी के ऊपर आता है, बस कुछ नहीं, थोड़ा सा चेंज किया हुआ वो समझ में आना चाहिए। द सस्टेनेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिज्म टेम्परेचर, देखो अब T1 पता लगा है हमको, T1 ही होगा, है ना, केल्विन। Xi1 है बेटा हमारे पास 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵। व्हाट टेम्परेचर, दोबारा T2 पूछा है सर, बट अब मैग्नेटिक सस्टेनेबिलिटी कम कितने से हुई है, थोड़ा सा चेंज करके कंफ्यूजन में डालने की कोशिश की है। तो इसका मतलब होता है Xi1 माइनस Xi2, डिग्रीज होना मतलब माइनस होता है बेटा 6 इंटू 10⁻⁻⁶। शायद बच्चे Xi1 माइनस Xi2 इसको 0.6 इंटू 10⁻⁵ करें। क्यों? क्योंकि ऊपर गिवन डेटा में Xi1 की वैल्यू 10⁻⁵ के फॉर्म में दी वाली, तो मुझे Xi2 निकालना है, तो इधर आने से प्लस हो जाएगा बच्चों। ये Xi1 की वैल्यू मेरे पास है 1.8 और इसकी 0.6, 10⁻⁻⁵ तो कॉमन निकाला है मैंने। क्या आप समझ पा रहे हो बेटा? क्या ये Xi2 की वैल्यू मैं कैसे निकाल रहा हूं समझ में आ रहा है आपको? ओके बेटा देखो, ये 1.8, ये 0.6 माइनस है, 10⁻⁵ दोनों तरफ था, कॉमन निकाला। तो मुझे क्या लग रहा है इससे 1.2 10⁻⁻⁵ आंसर ये मिल रहा है। लेकिन मुझे T2 निकालना, डायरेक्ट बात Xi1 T1 डिवाइड बाय Xi2। जिनको ही पता नहीं है बता देता हूं, Xi T ये कांस्टेंट होता है, हमने डिसीजन लिया, तो Xi2 T2 लिख सकता हूं। इधर उधर लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, ठीक है ना, T2 निकालना है तो Xi1 T1 डिवाइड बाय Xi2, वही चीज, ठीक है। तो हम लोगों को T2 अब इतना इजी है बेटा, Xi1 की वैल्यू मेरे पास 1.8 10⁻⁻⁵, T2 टेम्परेचर बेटा 200 डिवाइडेड बाय Xi2 है मेरे पास 1.2 इंटू 10⁻⁻⁵ बेटा, ठीक है। यहां पे 10⁻⁻⁵ माइनस कैंसल, ये 3 जा, ये 2 जा, तो ये 2 समझ में आ रहा है। तो यहां पे T2 3 1 जा 300 टेम्परेचर को केल्विन में गिना जा सकता है। ओके, कोई टेंशन है, 300 केल्विन यहां पे मुझे टेम्परेचर मिल रहा है। सेम सवाल है, अभी ध्यान रखना बच्चों, सवाल सेम है, बस पता होना चाहिए करना क्या है ना, पता होना बहुत जरूरी है। तो यहां पे हमारे पास द सस्टेनेबिलिटी ऑफ मैग्नेट, पहले टेम्परेचर दी वाला, सेम क्वेश्चन है, देखो टेम्परेचर दी वाला, बस Xi1 है बेटा 1.2 10⁻⁻⁵, मुझे लग रहा है कि सेम ही है, बस एट टेम्परेचर निकालना है बेटा T2 का, और Xi2 का दिया वाला 1. ये देखो 10⁻⁻⁵, जुलाई का सवाल है। तो T2 सेम फार्मूला, Xi1 डायरेक्ट फार्मूला रखा करो, अगर आप थोड़े से अच्छे प्रिपेयर कर रहे हो तो डायरेक्ट रख सकते हो। Xi1 की वैल्यू बेटा 1.2 इंटू 10⁻⁻⁵, T1 है बेटा 300 डिवाइडेड बाय 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵, ये चला गया बेटा, 6 2 जा 6 3 जा, दोबारा वही चीजें देखो, 3 1 जा मतलब ये 100 हो गए, है ना। तो क्या बेटा ये 2 मल्टीप्लाई 100 200 केल्विन, क्या इजी नहीं है सवाल? जिनको इजी नहीं लग रहा है भैया मत पढ़ो, पढ़ने का अधिकारी नहीं होगा, आधा मार्क ये आधा मार्क, ये 1 मार्क, तो ये 2 मार्क के सवाल है। समझ में आ रहा है आपको? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द सस्टेनेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिज्म, सेम सवाल है कि नहीं? सेम सवाल है बेटा, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। चलिए, T1 टेम्परेचर दोबारा 300 केल्विन, मैं क्या बोल रहा हूं, बस प्रैक्टिस होनी चाहिए। सवाल आपको समझ में आ रहा है, ये PYQ सवाल है, यही सवाल ऐसे ही आते हैं। व्हाट सस्टेनेबिलिटी, Xi बोलना है बेटा, है ना, मुझे निकालना है अभी Xi2, क्योंकि T2 टेम्परेचर दे वाला है 200 केल्विन, तो बस T2 बोलो अभी, ये सेम Xi1 T1, यहां पे अभी मुझे Xi निकालना था तो Xi2 बोलना पड़ेगा, और ये टेम्परेचर T2। चलो गंदा हो रहा है,
किसी को लग रहा है तो मैं इसको हटा देता हूं और अच्छी तरह से लिख के देता हूं। चलिए ठीक है, चलिए तो xi2 ये t2 इधर आएगा बस। तो xi2 इज इक्वल टू xi1 क्या है बेटा 1.2 इंटू 10⁻⁵, t1 है मेरे पास 300 और t2 है मेरे पास 200 बेटा। 0 0 0 गेट भी कैंसल। शायद आपको पता लगा होगा ये 0.6 आएगा, करेक्ट है बेटा। तो xi2 इज इक्वल टू 6 3 18 मतलब 1.8 10⁻⁵ ये मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी मिलेगी जब टेम्परेचर 200 के होगा। मैंने बहुत बार मार्क बोल रहा हूं, फार्मूला आधा मार्क, गिवन डेटा पुट किया आधा मार्क, आंसर अभी यहाँ पे आंसर इसको यूनिट नहीं है, ये यूनिट लेस क्वांटिटी है बच्चों, तो कोई टेंशन मत लो, ये ऐसे ही नंबर मिलेंगे। आप कह रहे क्या? चलिए सवाल लेता हूं, आपको क्या समझ में आ रहा है? मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी और टेम्परेचर के रिलेशन के ऊपर मैक्सिमम सवाल आने के चांसेस है, ध्यान रखना, ठीक है। मैं सभी सवाल सॉल्व करके देने वाला हूं। द सस्पेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिज्म, टेम्परेचर दिए वाला बेटा मेरे पास 300 के लिए, मतलब इसको T1 बोलना पड़ेगा सर, है ना। और मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी 1.2 इंटू 10⁻⁵, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन से, ज्यादा फर्क नहीं है ना। व्हाट टेम्परेचर T2 निकालना है, और उन्होंने मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी का जो मैंने पहले बोला था वो है 0.4 इंटू 10⁻⁵, -5 इसलिए पॉइंट शिफ्टिंग का कोई टेंशन नहीं, पहले 6 इंटू 10⁻⁶ था इसलिए शिफ्ट किया था। मुझे xi2 निकालना है, ओके सर। ये xi1 की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास 1.2 और xi2 की वैल्यू क्या है 0.4। सर 10⁻⁵ कॉमन निकालो, इतने नल्ले बच्चे तो नहीं आप। xi1 की वैल्यू 1.2, इसकी 0.4, 10⁻⁵ दोनों तरफ था इसलिए कॉमन। तो xi2 मुझे लगता है कि 1.2 में से 0.4 गए तो 0.8 10⁻⁵, ये भी मिला सर। T2 निकालना बहुत आसान हो गया, देखते हैं xi1 T1 और ये xi2। तो यहाँ पे T2 टेम्परेचर है, तो xi1 क्या है बच्चों यहाँ पे, ये है 1.2 10⁻⁵ मल्टीप्लाई T1 टेम्परेचर है बेटा मेरे पास 300 केल्विन डिवाइडेड बाय xi2 है मेरे पास बेटा 0.8 इंटू 10⁻⁵, -5 कैंसल, 4 3 4 2 राइट। तो T2 इज इक्वल टू 3 3 9 900 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 450 केल्विन। ओके, समझ में आ रहा है? सिंपल क्वेश्चन है। अभी मैंने जो बताया था आप लोगों को थोड़ा सा, भाई ये बहुत इजी लगते हैं मुझे जो पर्सनली इजी लगे वो आपको बता दिया मैंने। पर्सनली जो मुझे इजी लगते थे वो पर्सनली ही बता दिया थे, ठीक है। अभी थोड़ा सा उल्टा जाते हैं, 6 के तरफ से इधर से जाता हूं। एन आयरन रॉड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, एरिया दे वाला है, इसको 0.1 मीटर स्क्वायर या 10⁻⁻1 मीटर स्क्वायर, इसी को बोलते बेटा, पॉइंट शिफ्ट करते, इज सब्जेक्टेड टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, यच बोला है ना। यच वो दिए वाला बेटा मेरे पास 1000 एम्पियर पर मीटर। कैलकुलेट द मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द आयरन रॉड। ओके, हमको क्या निकालना, मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू कहते हैं इसको, वो निकालने के लिए बोल रहे हैं। और मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी ऑफ आयरन xi दी वाला बेटा 59.9, ओके। और मैग्नेटिक वैक्यूम की म्यू नॉट की वैल्यू नहीं भी देते तो याद रखना 4 पाई 10⁻⁷ ऐसा दे वाला है। तो बच्चों मुझे म्यू निकालना है तो पता ही होगा कि म्यू इज इक्वल टू, मेरे पास जो फार्मूला है वो है बेटा म्यू नॉट 1 प्लस xi, करेक्ट है। तो म्यू, ओके, म्यू नॉट है बेटा 4 पाई को 12.56 से लिखते हैं, नहीं पता है तो याद करो। 4 पाई की वैल्यू होती है 12.56, यहां पे 1 प्लस ये 59.9, शायद लॉग टेबल इस्तेमाल करें तो अच्छा रहेगा। 12.56 और ये होगा बेटा 60.9 10⁻⁷। बात समझ में आ रही है? इनके एडिशन ये है, मुझे लगता है कि लॉग टेबल से अच्छा रहेगा, तो लॉग निकालता बेटा 12.56 एंड लॉग ऑफ 60.9, तो यहां पे है 1 पॉइंट आता है ना, मेंटिसा कैरेक्टरिस्टिक्स पता होना चाहिए, है ना। तो ये गिनते हैं 1, ये 2 डिजिट है इसलिए 1, 3 डिजिट रहा तो 1 कम करके लिखना है। आपके पास लॉग टेबल है तो लॉग टेबल इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बच्चों हमारे लिए, ठीक है ना, नहीं तो बहुत पछताओगे, ठीक है बच्चों। थोड़ी सी लाइट चलेगी, लाइट कम करना पड़ेगी मुझे, कोई टेंशन नहीं है। चलो देखते हैं आगे। ओके, यहां पे 12 का
5 में देखना बच्चों, 12 का 5 में मेरे पास है 0969 और 6 में जो डिफरेंस है 21, मतलब 0990। 60 का 9 में देख सकते हो, 60 का 9 में है बच्चों 7846। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रहा तो एडिशंस, तो ये 6, ये 13, एक कैरी, ये होगा 18, एक कैरी 18, ये 2। इसका बच्चों हमको देखना पड़ेगा एंटी लॉग। एंटी लॉग का देखना है 88 का 3 में, 88 का 3 में हमारे पास जो है बच्चों वो 7638 है, और मेन डिफरेंस 6 में हमारे पास आई थिंक 11 है। देखो 7638 और ये 11, तो ऐड करोगे तो 9476। तो हमारे पास बच्चों म्यू मिल रहा है इज इक्वल टू 7.649। एक छोड़ के पॉइंट है 10⁻², और पहले वाला 10⁻⁻7 बेटा। तो म्यू इज इक्वल टू मुझे जो मिल रहा है 7.649 10⁻⁻5। इसका कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, मुझे पता है लाइन चलेगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती होगी, लेकिन सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, लेकिन आई विल ट्राई माय बेस्ट लेवल कि जो कि हम लोग यहाँ पे ज़्यादा हम लोग आपको मतलब तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन करे क्या, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग उल्टे क्वेश्चंस ले रहे हैं, आपको भी पता होगा शायद। ठीक है, फटाफट। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मैग्नेट ऑफ डायमेंशंस, इसका मतलब ये लेंथ होता बेटा, ये लेंथ, ब्रीथ और ये हाइट। मैं डायरेक्टली लेंथ की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻² कर रहा हूं, सेंटीमीटर टू मीटर। ब्रीथ की भी वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻⁻² कर रहा हूं बच्चों, और हाइट भी जो है बेटा 1.25 इंटू 10⁻⁻² मीटर कर रहा हूं। मुझे वॉल्यूम चाहिए, क्यों? क्योंकि मैग्नेटाइजेशन निकालना है तो नेट मैग्नेटिक मोमेंटम पर यूनिट वॉल्यूम निकालते हैं। तो वी यल बी एच, तो वी यल क्या है बेटा मेरे पास, मैं सबको बाहर निकाल रहा हूं 5, 2.5, ये 1.25 और ये 10⁻⁻6। बात समझ में आ रही है? देखो -2 -2 -4 -6, समझे? तो v मुझे लगता है कि यहाँ पे 625 आएगा ऐसे, और ये 1.25 10⁻⁻6। थोड़ा सा कैलकुलेशंस अच्छे होना चाहिए, नहीं तो भैया सुधार लो, सुधारना पड़ेगा ही, है ना। तो यहाँ पे 15.625 आएगा 10⁻⁻6 और क्यूबिक मीटर। मेरा टारगेट, मेरा जो मिशन है बच्चों वो है, बाद में दिए वाला यम नेट दिए वाला है, वो कितना है बच्चों 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर। कभी कभी यूनिट से भी समझ में आना चाहिए। तो मैग्नेटाइजेशन यम नेट पर यूनिट वैल्यूम, तो यम नेट जो है बच्चों 3 है, और ये मेरे पास 15.625 10⁻⁻6 है, ये ऊपर गए तो यम इज इक्वल टू, मुझे करीब करीब आंसर पता है लेकिन वैसे नहीं निकाल सकते बोर्ड में। अगर ये सीईटी का रहता तो मैं बिल्कुल चिपका देता बेटा, सही में बता रहा हूं, बिल्कुल चिपका सकता था। कैसे आपको भी पता है, इसको 32 के आसपास, 2 से थोड़ा सा छोटा 1.9 ऐसा कुछ आंसर आता था, लेकिन नहीं चिपका सकता हूं। चलिए लॉग देखना पड़ेगा 3 का, और लॉग देखना पड़ेगा बच्चों ये 625। तो यहाँ पे हमारे पास 0, यहाँ 1 और 30 का 0 भी आपके पास लॉग टेबल होना चाहिए। ध्यान रखना लॉग टेबल नहीं है तो लेके बैठो बच्चों। 30 का 0 में मुझे मिल रहा है 4771, और 15 का 6 में, चलो आई थिंक लाइन आ चुकी है। ओके, एक मिनट बच्चों। ओके, लाइट आ चुकी है आई थिंक। ओके, चलिए तो 15 का हमारे पास देखना है पहले 6 में, वो आ रहा है 1931 और मेन डिफरेंस 6, तो 19 ये आ रहा है। सब्ट्रैक्शन करना है बच्चों, तो 11 में से 4 गए, 11 में से 7 गए तो 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 17 में से 9 गया 8, 3 में से 2 और ये 12। एंटी लॉग देखो बच्चों, इसका एंटी लॉग देखना है। ठीक है, एंटी लॉग में आपको 2.8 का देखना है बच्चों। किसका देखोगे? 2.8 का, है ना, बराबर है 2.8 का, 0.28 का दिख रहा है मुझे। 3 में है बच्चों इसका 19 दिख रहा है, और मेन डिफरेंस 4 में, इसमें 2 दिख रहा है तो 21 19 21
है ना, 19 21, एक छोड़ के पॉइंट 10⁻⁻1 कहां से आया बेटा, ये पॉइंट के पहले जो होता है 10⁻⁻ होता है और ये 10⁻6 है। तो m इज इक्वल टू बेटा यहाँ पे 1.921 10⁵ एम्पियर पर मीटर आ रहा है। कोई टेंशन? ओके, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। उम्मीद कर रहे हैं हम लोग कि कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। वही आंसर मिले होगा, उम्मीद कर रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं। चलिए नेक्स्ट है बच्चों मेरे पास, द मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी इन लेडेड आयरन सैचुरेशन, झाई बोलते इसको। ये है 4224। फाइंड द परमेबिलिटी ऑफ इनलेडेड आयरन सैचुरेशन। और म्यू नॉट की तो वैल्यू भाई बोलने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। ओके, फाइंड द परमेबिलिटी निकालनी है, म्यू निकालना है। क्या निकालोगे? म्यू निकालना है। अभी अभी फार्मूला म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस झाई बोला है पहले। तो म्यू नॉट की वैल्यू 4/10⁻⁻7 है बेटा, और ये 1 प्लस झाई है 4224। तो चलिए म्यू इज इक्वल टू, ये 4 की वैल्यू हमेशा 12.56 × 10⁻⁻7 बोलो, ऐड 1 किया तो 4225 बोलना पड़ेगा। सिंपल सा लॉग देखना है, लॉग ऑफ अभी अभी 12.56 मैंने बोला है और लॉग ऑफ बेटा 4225 बोला है। तो इसका आई थिंक 1.0990 अभी अभी देखा है ना, इसलिए मुझे याद हो गया, याद था मुझे। आप लोग देख सकते हैं, लेकिन अभी 42 का 2 में देख रहा है, 42 का 2 में, 42 का 2 में बेटा 6253 और मेन डिफरेंस 5 में है, आई थिंक 5 ही है, तो 58 आएगा। 62 सॉरी, इसका तो पहले मेन कैरेक्टरिस्टिक 6258 आएगा। मल्टीप्लिकेशन है तो एडिशन करते बच्चों, ये 8, ये 14, ये 12, ये 7 और ये 4, इसके एंटी का लॉग देखोगे तो 0.72 का 4 में देखो, 0.72 का 4 रेट में, 0.72 का 4 में देखोगे तो 5297 और मेन डिफरेंस 8 में 10 है ना, 52 और ये 10 है तो 7, ये 10, ये मिलेगा। तो म्यू इज इक्वल टू बच्चों आपके पास आ रहा है 5307 10⁻⁻3 आना चाहिए था। यस बच्चों, ओके ओके, यूनिट तो थोड़ा सा पता ही होना चाहिए, पहले यूनिट नहीं लिखा होगा तो सॉरी, देख लेना एक बार, ठीक है। कभी कभी यूनिट मैं भी भूल जाता हूं, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग देखते होंगे और करते होंगे, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन इन एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। रेडियस दिए वाला बेटा वह है 5.3 10⁻11 मीटर विद द स्पीड दी वाली बेटा 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड। फाइंड एंगुलर मोमेंटम। सिंपल बेटा mvr, लेकिन ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है याद रखना 9.1 × 10⁻31 kg। सही है बेटा, चलिए डाल देते सर फिर 9.1 × 10⁻31, वेलोसिटी 3 × 10⁻6 और r जो बेटा 5.3 10⁻11। क्या आप समझ पा रहे हो? शायद मुझे लगता है कि L इज इक्वल टू 9.1 रखते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन 9 और ये 15 पॉइंट, ठीक है। तो ये सब पावर का मेल कर लेते हैं, 6 गए तो 5 रहेगा, 5 ऐड हो गए तो 36। दोबारा वही लॉग टेबल देखना आना चाहिए, 9.1 और लॉग ऑफ यहाँ पे 15 पॉइंट कितना बेटा 9 है, तो इसका ये है सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स 91 का 0 में, 91 का 0 में यहाँ पे 9590 है, 9590 और 15 का 9 में, 15 का 9 में 2014 2014 है ना। मल्टीप्लिकेशन है तो एडिशन करोगे, ये 4 10 हो गए, ये 6 हो गया भाई, है ना, ये 11 हो गया बेटा और ये 2, फटक से एंटी लॉग देखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे एंटी लॉग देखना है बेटा, तो 0.16 का देखना क्या है बेटा, 0 में 1445 है और 4 में मेन डिफरेंस 1 है, 46 होगा, तो ये होगा 1446,
एक छोड़ के पॉइंट 10⁻², और ये 10⁻⁻36। तो L इज इक्वल टू बेटा 1.446 इंटू 10⁻⁻34 है ना, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड एंगुलर मोमेंटम का यूनिट है। समझ पा रहे हो आप? कोई टेंशन तो नहीं है, इजी सवाल है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है, बाकी कुछ नहीं बच्चों। ठीक है, और एक सवाल लेता हूं, और एक सवाल आपको होमवर्क मिलेगा, पीजीएमएन ऐप पे इसकी पीडीएफ मिलेगी फ्री मटेरियल में, फ्री स्टडी मटेरियल में। ठीक है, चलिए सर्कुलर कॉइल, नंबर्स ऑफ टर्न वाले बेटा ये है 300, डायमीटर है यहाँ पे 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस आधा होता है सर 7 सेंटीमीटर, और इसी को 7 10⁻⁻² मीटर करते हैं। इसका करंट जो है वो है 15 एम्पियर। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक डायपोल, यम निकालना है बेटा आपको। तो यम का फार्मूला है NIA। तो n नंबर्स ऑफ टर्न है बेटा 300, ऐसा लिख सकता हूं। करंट है मेरे पास 15, ओके सर। और पाई एरिया का फार्मूला आता है पाई आर स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NI पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.142, और आर स्क्वायर में डायरेक्ट करूं बेटा, 7 का स्क्वायर 49 और 10⁻⁻4 होगा। तो मुझे लगता है कि m इज इक्वल टू ये 45 चलेगा, 3.142 और ये 49 और इंटू ये +2 है तो -2 रहेगा। मुझे लगता है लॉग देखते हैं और खत्म करते हैं। लॉग क्या है बच्चों? 45 का 45 का लॉग ऑफ 3.142 एंड लॉग ऑफ 49 है क्या? यस। तो कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटी सा पता होना चाहिए, इसका 1 है बेटा, इसका 0 है, इसका 1 है। तो 45 का 45 का 0 बे, पहले लॉग देखोगे, 45 का 0 में है 6532 और 31 का 4 में 496 में डिफरेंस 2 में 2 3 है तो 72 होगा ना। 4972 ऐड करके 49 का जो है 49 का है 0 में 6902 और इसको ऐड करते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ऐड ही होता है बेटा। ये 6, ये हो गया 10, एक कैरी 18 और ये 6 24 2, तो ये है ना 18, एक कैरी आ गया 3। चलो एंटीलॉग देखो बेटा, इसका एंटीलॉग 0.84 का 0 में 0.84 का 0 में 84 का है ना, 0.84 का 0 में है मेरे पास 6918 और 6 का मेन डिफरेंस है 10, तो ये होगा बेटा मेरे पास ये 6928 है ना, और ये 10⁻⁻2 और वो 10⁻3। तो m इज इक्वल टू मुझे लगता है कि 69.28 है ना एम्पियर मीटर स्क्वायर। इतना आंसर मिलना चाहिए। क्या आपको मिल रहा है बच्चों? ओके, तो उम्मीद कर रहा हूं एक ही सवाल आपको दिया है, बाकी सब मैंने करके दिया है। एक होमवर्क होगा आपको। अगर ये सेशन सही में आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, नहीं तो चैनल सब्सक्राइब करो। इतना शेयर करो कि मुझे कंटिन्यूटी मिलनी चाहिए। आज डिमोटिवेट लग रहा था कि यार बच्चों को शॉर्ट रिवीजन दे रहा हूं, कर रहे नहीं है बच्चे, शेयर नहीं कर रहे तो अच्छा नहीं लगता। जितना होगा उतना शेयर करो गारंटी के साथ। और फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक, फिजिक्स_ज्ञान_ है ना, ये आपको अगर डायरेक्ट मैसेज करना है मुझे तो आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। चलो बाय, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय।